मानसिक योग्यता परीक्षण, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब आपके सामने पेपर होगा तो पहले निर्देश आप ध्यान से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? निर्देश। ठीक है, और क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 1 और 2 में श्रेणी, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 है, 2 इसके नीचे होगा कि अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या ज्ञात कीजिए मतलब देखो यहाँ पर ये श्रेणी है, यह क्वेश्चन वाचक का चिन्ह बना होगा, यह कौन सी संख्या आएगी? तो देखो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये आपको आने चाहिए और आपको आते भी हैं। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है अपन देख लेते हैं। तो देखो अपन ने इसको हल करने के लिए अपन ने इसको यहाँ पर लिख लिया 1, 3, 7, 15 और 31 अपन ने लिख लिया यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से 3 कैसे बन सकते हैं। 1 से 3 कैसे बन सकते हैं? तो ऐसे बन सकते हैं 1 दूनी 2 और उसमें 1 जोड़ दो तो 3, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दो तो 7, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ दो तो 15, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दो तो 31। इसी तरह 31 दूनी होती है 62 और 62 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाता है आपका 63। तो बच्चों आपका उत्तर आ गया। देखो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर सही है आपका 63। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बहुत सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो आपको घबराना नहीं है, बस दिमाग से आपको थोड़ा बहुत सोचना है, आप उत्तर निकाल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ध्यान दें आप। अपन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। ये आपके सामने देखो ये क्वेश्चन आ गया है कि अपन ने निर्देश पढ़ लिए थे कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में श्रेणी दी गई है, तो ये आपकी श्रेणी है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। 10, 12, 16, 24 और 40 ये श्रेणी है। यहाँ पर क्या आएगा? तो 10 से 12 कैसे हो सकते हैं? 10 से 12 कैसे हो सकते हैं? इसमें 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ दो, 10, 2, 12। 12 से 16 कैसे हो सकते हैं? इसमें 4 जोड़ दो। तो यहाँ 2 जोड़े जा रहा है, यहाँ 4 जोड़े, 2 और 4, तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 6 जोड़े जाएंगे। नहीं, यहाँ देखो 8 जोड़े जाएंगे। यही तो आपको ध्यान रखना है, मतलब 2 के दोगुने जोड़े जा रहे हैं, 2 फिर 4 फिर 8, यहाँ 16 जोड़े गए, क्योंकि 24 में अपन जोड़ेंगे 16 तो 40 आ जाते हैं। तब 2 जोड़े जा रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो 4, 3, 7, तो 72 उत्तर यहाँ आपका आ जाता है। क्या आ जाता है? 72। ठीक है, ये आपका 72 उत्तर यहाँ निकल करके सामने आता है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर में प्रश्न हल करने हैं। अब देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर में देख लेना आप, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि निर्देश में क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 से 5 में निम्नलिखित श्रेणी दी गई है, वह संख्या ज्ञात करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। वह संख्या ज्ञात करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप पहले निर्देश ध्यान से पढ़ा करें और जैसा निर्देश में वर्णन हो वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन देखते हैं, प्रिय छात्रों, यह श्रेणी है। इस श्रेणी में कोई ना कोई एक संख्या जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो संख्या अपन ने ढूंढनी है, वो संख्या को अपन को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे अपन? तो लिख लेते हैं पहले अपन ने लिख लिया 49, 48, 45, 42, 33, 24 और 13। ठीक है, तो 49 से 48 कैसे संख्या हो रही है जी? इसमें अपन ने 1 घटाया है। 48 से 45 कैसे हो सकती है? 48 से 45 हो सकती है 3 घटाने पर। यह एक रूल बन रहा है बच्चों सम और विषम संख्याओं का।
ठीक है, माने इसमें विषम संख्याएं घटाई जा रही हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये होती हैं आपकी विषम संख्या, ध्यान रखना। तो 1, 3 यहाँ पर 5 घटाए जा रहे हैं तो क्या बना आपका 45 में से 5 गए तो यहाँ 40 बनेगा। ठीक है, तो यही उत्तर आपका सही है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 42 एक गलत है, जो कि श्रेणी से संबंधित नहीं है, जो कि श्रेणी से संबंधित नहीं है 42, क्योंकि यहाँ 42 गलत लिखा हुआ है। यहाँ इनको क्या लिखना था, यहाँ इनको 40 लिखना था, यहाँ इनको क्या लिखना था 40 लिखना था। अब इस श्रेणी में अपन देखते हैं, इस श्रेणी में अपन देखते हैं 36, इनको 36 से 43, तो इनको अपन लिख लिया करें पहले कॉपी में ऐसे। 36 हैं अपने, 43, 49, 54, 60, 61, 63, 64 मोबाइल में बन रही संख्या। तो 36 से 43 संख्या कैसे हो सकती है? 36 में कितने जोड़े हैं, क्योंकि बढ़ रही संख्या जोड़े जाएंगे। 36 में 7 जोड़ दो, 7 6 13, ठीक है, 7 6 43 आएंगे। तो यहाँ और 43 से 49 कैसे हो सकती है, अंदाज लगाओ। 6 जोड़े जा रहा है, 6 3 9 49। तो 7 6 इसमें 5 जोड़े आएंगे, 9 5 14 सही है, इसमें 4 जोड़े आएंगे, 4 4 8, यहाँ गड़बड़ हो रही है देखो, 4 और 4 8 और 5 की 5 5, तो यहाँ 58 लिखना था इनको, यहाँ 58 लिखना था, ठीक है। और 60 जो यहाँ लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, यहाँ 58 लिखना था। तो उत्तर आपका क्या सही है? उत्तर आपका इसमें 60 सही है, मतलब सही का गलत है। मतलब ये 60 संख्या इनको नहीं लिखनी थी। प्रश्न में उन्होंने लिखा था निर्देश में कि जो श्रेणी है इसमें एक संख्या गलत दी है, उस संख्या को आपको खोजना है, पता लगाना है। तो ये जो संख्या है 60 एक गलत संख्या है, इसको नहीं लिखना था इनको, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, इसमें कौन सी संख्या जो है श्रेणी से संबंधित नहीं है। छात्रों कितना सरल प्रश्न है, आपको ये कठिन लग रहा होगा। जैसे कि 360 यहाँ अपन लिख लेते हैं इसको हल करने के लिए। 360, 180, 60, 30 और 3, ठीक है। तो एक नज़र में पता चल रहा है कि 30 से 60 कैसे हो सकते हैं, 30 दूनी 60, ठीक है। 60 से 180 कैसे हो सकते हैं, 6 3 18, और 180 से 360 कैसे हो सकते हैं, 18 दूनी 36। माना 2 का गुणा फिर 3 का गुणा, 2 का गुणा फिर आगे संख्या आएगी 3 का गुणा, 2 3 2 3। तो यहाँ पर किसका गुणा होगा, 3 का होगा, 3 का नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 के बाद यहाँ 3 आएगा। अब जो है यहाँ जो 3 संख्या है गलत है यहाँ पर। यहाँ अगर हम 10 रख दें तो 10 तिया 30, 3 का गुणा, 3 दूनी 60, 60 तिया 180, 18 दूनी 360। माना पहले बच्चों देखो 3 का गुणा फिर 2 का, 3 का, 2 का, 3 का, 2 का, इस तरह से श्रेणी बन रही है। तो यहाँ जो 10 है, यहाँ जो 3 संख्या एक गलत है, यहाँ पर इनको यहाँ पर 10 लिखना था। 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 18 दूनी 360। मतलब पहले 3 का गुणा फिर 2 का फिर 3 का फिर 2 का। 3 संख्या जो यहाँ गलत है, यहाँ पर 10 लिखना था। यहाँ पर देखो 3 संख्या गलत है, यहाँ पर इनको 10 लिखना था। यही आपको पता लगाना था। धन्यवाद।